कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन वाली सरकार को लेकर घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री राम शिंदे ने दावा किया है कि आने वाले 3-4 दिन में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी। राम शिंदे ने दावा किया है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक के गृह मंत्री एमबी पाटिल ने दावा किया है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है और उल्टे बीजेपी के 4 से 5 विधायक उनके संपर्क में हैं और अगर बीजेपी उनके विधायकों पर हाथ डालती है तो वो भी चुप नहीं रहेंगे। दोनों तरफ से हो रहे इन दावों के बीच अब खास बात यह है कि इस समय बीजेपी के सभी विधायक गुरुग्राम में एक साथ रखे गए हैं। मैंडेट प्राप्त हुआ था भारतीय जनता पार्टी को और सरकार बनी थी कुमारस्वामी की कांग्रेस की सपोर्ट में, लेकिन वो ऐसी अभद्र युति और नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ था। इसके कारण उनके अंदर बेबनाव था और ये लोटस ऑपरेशन करके आने वाले 2-3 दिनों में निश्चित तौर पे जिस तरीके से वहाँ के कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मेरे पास बहुमत है करके उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा है, इसका मतलब ऐसा है कि उनके पास बहुमत नहीं है। आने वाले 2-4 दिनों में निश्चित तौर पे इसका फैसला हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। पूरा खाली रूमर से वो ऐसा कोई नहीं है 4-5 आदमी बॉम्बे में है नहीं करके नहीं। अभी बॉम्बे में कोई हॉलिडे में जाना करके नहीं है, अभी उनके कुछ पर्सनल काम से भी गए होंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खाली एमएलए हो 4-5 एमएलए है, मानता हूँ मैं, बीजेपी में है नहीं करके नहीं। और बीजेपी वाले लगातार कोशिश कर रहे, आज से नहीं, जिस दिन से हमारी पहला दिन जो गवर्नमेंट बनी उसी दिन से गवर्नमेंट गिराने के वो लोग चक्कर में है। अगर वो कुछ ऐसा करेंगे तो हम लोग भी बैठने वाले नहीं है। हमको भी बीजेपी के एमएलए थोड़े जन टच है हमारे से भी, वो लोग भी है 4-5 आदमी हमारे से बात किए, टच में है। अगर बीजेपी वाले हाथ डालेंगे तो हम ऐसे थोड़े हाथ बन के बैठेंगे हम। The government will be stable. It will be for 5 years under the leadership of Mr. Kumaraswamy. They are very unhappy with the national level politics, which all the BSP, the SP tied together. They are frustrated. Totally relaxed. I know what is my strength. The High Command is also involved. That is what I said. High Command is also involved in toppling the government of Karnataka. It is not possible. फिलहाल आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन एक आधिकारिक चीज अब तक हो चुकी है कि कर्नाटक में इस पूरे कांग्रेस और बीजेपी के दावों के बीच बदले हुए हालात में 2 निर्दलीय They are in touch with me. Why do you worry? मुख्यमंत्री कुमारस्वामी भी रिएक्ट करते हुए और फिलहाल विरोधियों के दावों से साफ इनकार करते हुए, लेकिन इस बीच जो अहम खबर है वो ये कि 2 निर्दलीय विधायक एच नागेश और आर शंकर ने समर्थन वापसी की चिट्ठी बाकायदा कर्नाटक के गवर्नर को भेज दी है। हालांकि दोनों ने ही अपनी चिट्ठी में यह साफ नहीं किया है कि आखिर उन्होंने समर्थन किस वजह से वापस लिया है। Bharatiya Janata Party is luring our MLAs with the money, with the power, and all kinds of things. So definitely, they are trying their best to topple this government, which they are not going to be successful. हमारे वरिष्ठ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, अब तक अटकलें लगाई जा रही थी, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने अब दावा कर दिया कि 2-3 दिन में तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने ही जा रही है। केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व किस तरीके से संकेत दे रहा है, क्या उनकी प्रतिक्रिया इस वक्त की? देखिए, अभी खुलकर केंद्रीय नेतृत्व सामने नहीं आया। अभी जो भी है राज्य के नेताओं को उसका दिमाग छुपा हुआ है, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा इसको पूरे मामले को खुद ही नियंत्रण में लिए हुए हैं और सारे बीजेपी विधायकों के साथ गुड़गांव के एक होटल 5 सितारा होटल में रुके हैं। लेकिन 2 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा जिनको मिलाने की कोशिश बीजेपी ने तब भी की थी जब सरकार बनाने की बारी आई थी, जब वो बीजेपी के पास नहीं आए थे। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो जाहिर तौर पर एक खतरे का सिग्नल है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि जब तक नंबर्स की गेम पूरे नहीं होते, क्योंकि अब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी कानून काफी सख्त है, तो यही आपको विधायक तोड़ने पड़ेंगे। तो अब कम से कम 10 से 15 विधायकों का इस्तीफा हो, उनके चुनाव हो, वो चुनाव के लिए तैयार हो,
तब जाकर संभव होगा। तो अभी फिलहाल नंबरों का खेल अभी चल रहा है। जब तक परिणाम भारी जब तक नहीं लगेगा, कोई पार्टी अपना रुख साफ नहीं करेगी, आलाकमान हरकत में नहीं आएगा। और सबसे आखिरी बात, जो जेडीएस और कांग्रेस की लड़ाई चल रही थी लोकसभा की सीटों को लेकर, शायद उसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी ने की है। लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहे हैं, विपक्ष जिस तरह से दावा करता रहा है, आरोप के तौर पर ही भले सही, कि लगातार ये कोशिश बीजेपी की है कि तोड़कर कुछ विधायकों को अपने पाले में लाया जाए। संकेत तो फिलहाल इस तरह के मिल रहे हैं। देखिए, इसके संकेत मिल रहे हैं। 2 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा एक शुरुआत है, और बीजेपी की सबसे कोशिश है, जब भी ऐसी जब आधे अधूरी सरकारें होती हैं, जब समर्थन करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर होती है। और शायद ये कोशिश चल रही होगी ताकि लोकसभा चुनाव के पहले मनपसंद कुछ अपने हिसाब की सरकारें वहां बैठ जाएं। लेकिन फिलहाल अभी मुझे लगता है आलाकमान अभी हरकत में नहीं आया है खुलकर। अभी राज्य के नेताओं के हाथ में ही कमान अभी बची हुई है। शुक्रिया।